T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनमें से सबसे बुरा दौर हार्दिक पांड्या का चला हुआ है। जी हां साथियों, किसी ने सही कहा था कि अगर एक बार आपकी जिंदगी में दुख आने लग गए तो फिर दुखों की सीरीज आपकी जिंदगी में आएगी, और सुख आने लग गए तो सुखों की भी सीरीज आती है। यानी कि दुख और सुख एक साथ सीरीज में आते हैं, और वही आजकल हो रहा है भारतीय टीम के हरफनमौला ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ। एक समय ऐसा था जब हार्दिक पांड्या दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक थे। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रिकेटर की जिंदगी में बुरा दौर नहीं आता। काफी बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर हुए हैं जो कि बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन एक तो क्रिकेट का बुरा दौर होता है और एक जीवन का बुरा दौर होता है। तो हार्दिक पांड्या क्रिकेट के बुरे दौर से तो गुजर ही रहे हैं, जीवन के बुरे दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को जब से 2024 की शुरुआत कह लीजिए या फिर कह लीजिए मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है, तब से उनके जीवन का बुरा दौर शुरू हो गया है। एक समय ऐसा था जब हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पीक पर थी। गुजरात टाइटंस के वो कप्तान थे, अपनी कप्तानी में खिताब जिता चुके थे। भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की बातें चलने लग गई थी हार्दिक पांड्या की, कि वर्ल्ड कप में भी यानी कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल सीरीज में तो कप्तानी कर ही रहे थे वो भारतीय टीम की T20 में, यानी कि T20 का कप्तान हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने प्रोजेक्ट कर दिया था। और ऐसा दौर फैमिली में यानी कि प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। ऐसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हार्दिक पांड्या को क्या पता था कि 2024 की शुरुआत ही उसके लिए काल साबित होगी। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान घोषित किया गया, और कप्तानी मिलने के बाद उनका विरोध शुरू हो गया। क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारतीय खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट स्टेडियमों में ही बू किया गया या फिर ट्रोल किया गया। और ऐसा भी ट्रोलिंग नहीं जब लाखों फैंस या हजारों फैंस एक साथ ट्रोल करें, तो उसका सामना एक अकेला क्रिकेटर कैसे कर सकता है। कई दिग्गजों ने भी इसकी बारे में कहा कि हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेटर, इसलिए इसे ट्रोल ना किया जाए। विराट कोहली ने भी उनके साथ जब आरसीबी और मुंबई का मैच था तब कहा था कि प्लीज हार्दिक पांड्या को बख्श दिया जाए। लेकिन इस दौर में अब हार्दिक पांड्या को एक और बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जब कोई इंसान बुरे दौर से गुजरता है तो तन का कपड़ा भी बैरी हो जाता है। इसी प्रकार से उन्हें जिस साथ की जरूरत थी कि ऐसे बुरे दौर में क्रिकेट का बुरा दौर चल रहा है लेकिन फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पता है जब आईपीएल में ट्रोलिंग की जा रही थी हार्दिक पांड्या की, उस समय वो एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, पारिवारिक बुरे दौर से। आपने देखा होगा एक भी मुकाबले में मुंबई इंडियंस के मुकाबले में नताशा यानी कि उनकी वाइफ नहीं दिखी, वरना उन्हें सपोर्ट करने के लिए, या मुंबई गुजरात टाइटंस के जब वो कप्तान थे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए नताशा मैदान में दिखाई देती थी। दूसरी तरफ अब जो खबरें आ रही है वो तो सभी के सामने हैं कि नताशा और हार्दिक पांड्या का तलाक होने वाला है। इंस्टाग्राम से या अपने नाम के आगे से पांड्या शब्द हटा लिया गया है नताशा के द्वारा। उसके बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई, और उसके बाद तो वो अपने फ्रेंड के साथ सपोर्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद तो ये कंफर्म होने लग गया कि हार्दिक पांड्या की जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। हार्दिक पांड्या भी बीसीसीआई ने जब टीम भेजी है, यानी कि भारतीय खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, तो उस समय हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों के साथ नहीं गई। अलग ही अपनी जीवन में या अपने जीवन में शांति लाने के लिए वो एकांत में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि एक क्रिकेटर को उसकी परफॉर्मेंस यानी कि बेहतरीन खेलकर ही वो वापसी कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं है ये बुरा दौर क्रिकेटरों में आता नहीं है। क्रिकेट के बुरे दौर से और पारिवारिक बुरे दौर से और भी खिलाड़ी गुजरे हैं। शिखर धवन हो, मोहम्मद शमी हो, दिनेश कार्तिक हो, काफी खिलाड़ी हैं जो ऐसे बुरे दौर से गुजरे हुए हैं। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और बता दें कि क्या हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेलकर
सबसे ज्यादा जवाब नताशा और अपने हेटर्स को देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे क्रिकेट के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।